हाँ, तो अभी जो इस टीके की जो साइड इफेक्ट की जो बात है, वहाँ पे मिनरल थेरेपी कैसे काम कर रही है, वो आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ कि हम तो वैसे ही ट्रीटमेंट करते आ रहे थे, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं इन लोगों ने हमें बताया था कि भाई इसका सेल में क्या इफेक्ट होता है। तो जब कोविड की बीमारी और इसके टीके के अंदर का सब्सटेंसेस के बारे में पता चला, तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी पूरी स्टडी कर दी कि ये दवा किस कैसे काम करेगी। और हमारे वैज्ञानिकों ने कह दिया, अरे ये तो परफेक्ट काम कर रही है, इसलिए तो हम इतनी हिम्मत के साथ चले गए थे। तो फिर क्या हुआ कि मेरे पेशेंट्स लोगों के साथ में जब वो बड़े मजबूर हो गए थे, तो मैं उन लोगों ने जब मुझे कॉल करते थे कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, तो मैं उनको कह देती थी कि भाई आप दवा लो, जाने से पहले अभी पैच भी लगा दो स्किन में, और आने के बाद 21 दिन तक पूरा दवा लेते रहो। हाँ। ठीक है ना, प्रति घंटे दिन में 8 बार लो, और सब निकल जाएगा। तो मेरे सारे पेशेंट्स, एक भी पेशेंट को कभी कंप्लेन नहीं आया, सबके सब सही थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक नया पेशेंट आ गया, और आ गई बेचारी वो आंखों में सूजन लेकर। तो मैंने उनसे पूरा हिस्ट्री पूछी क्या है, तो पता चला कि उन्होंने सीधे ही बोल दिया, भाई ये तो मेरे को लगता है टीके के बाद ही मुझे हुआ है। तो उन्होंने नहीं खुद। तो अक्सर लोग है ना, अक्सर लोग पहले से नहीं बोलते, पर ये पेशेंट बहुत क्लियर थी अपने दिमाग में। बोले कि टीका लेने के 3 हफ्ते के बाद मेरी एक आंख में सूजन आ गई। तो बेचारी गई आंख वाले डॉक्टर के पास में, और उसने वहां हमको स्टेरॉइड, अब देखो हमारे एलोपैथी में ऐसा होता है ना, हमें समझ में नहीं आता तो स्टेरॉइड दिलवा देते हैं ताकि वो फटफट इमरजेंसी काम कर ले। स्टेरॉइड से 5 दिन ठीक रहा, फिर दूसरे आंख में आ गई। उसके बाद फिर आपका 5 दिन ठीक रहा, फिर वापस पहली आंख में आ गई भाई। तो अब थोड़ी घबरा गई हो, बोले कि ये तो कुछ गड़बड़ ही है, स्टेरॉइड तो थोड़े दिन के लिए काम कर रहा है। तो उसके परिवार में कोई तो अपनी लवण चिकित्सा ले रहा था, तो उसने कह दी थी हाँ। वो लवण चिकित्सा लेने वाली जो ऐसी थी कि उसको इतनी भयंकर अर्थराइटिस थी, भयानक अर्थराइटिस, और मैटिक अर्थराइटिस, और ऐसी हालत, ऐसी दुबली पतली हो गई, सारे जॉइंट्स पेन। और वो कह दी थी मुझसे कि मैं तो अब मरने वाली हूँ, मैं अब कोई दवा नहीं लूंगी क्योंकि दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो एक दिन मुझसे मुलाकात हुई, मैंने उसके हाथ पर धर दिया, दवा ले, मैं घर में पहुंच के बताऊंगी क्या है। तो वो ठीक हो गई थी पूरी तरीके से। तो वो क्या करती थी, सबको बोलती थी। तो उसने इनको बोल दी इस परिवार में, बोले कि आप जरा इसको ट्राई करो। तो ऐसा करके वो आ गई थी मेरे पास। तो मैंने बोला यार ये तो सुजन वुजन लेके आई है, मेरा एक भी पेशेंट ऐसा तो आया नहीं अभी तक के, ये तो नई पेशेंट है। तो मैंने उससे बोला कुछ टेस्ट वेस्ट किया क्या, तो उसने, अरे हमारे यहाँ तो टेस्ट बहुत होता है, हमारे एलोपैथी वाले लोग बहुत टेस्ट करते हैं। बोली बहुत बढ़िया, सब टेस्ट, सारे टेस्ट देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम, पर एक जगह आके मेरी आंख अटक गई। और बोले कि ये बड़ा अजीब सा रिपोर्ट आया भाई। और बोले कि इसमें शुगर के लिए टेस्ट किया, पर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वेरिएंट हीमोग्लोबिन है, और वह कहते हैं आरबीसी जो है, वो हम लोग उसका शेप कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, रेड ब्लड सेल का शेप अलग दिख रहा है। अरे अपन ने शुरू कर दिया दवाई। शुरू करने के बाद 4-5 दिन में सूजन भी चली गई, 21 दिन में आके उसने रिपोर्ट भी लाया, तो सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। तब हमारे दिमाग में एकदम से आ गया कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो अपन को फर्स्ट हैंड हाथ में मिल गया। उसके बाद फिर दूसरा एक पेशेंट आया था, और उसको अपने भाई के लिए आया था, उसके भाई को कुछ कुछ तबीयत खराब थी। तो दवा के बारे में सुनने के बाद बोला, "हाँ, मेरे को भी इच्छा है, मैं भी लूंगा, डिटॉक्स करूंगा अपना।" तो मैंने बोला भाई आपको को तकलीफ वकलीफ कुछ नहीं है, तो काहे का डिटॉक्स करने का है। क्योंकि जब मेरे से कोई बहुत लंबा लंबा बात करता ना, ये दवाई के अंदर क्या है, ये क्या नहीं है, ऐसा शंका वाली बात करते ना, फिर मेरे को लगता है उन लोग को अपन दवा दे दो बिना कोई प्रॉब्लम के, तो उन लोग को और भी शंका बढ़ जाती है। तो मैंने उनसे कहा जी, आपको तबीयत बिल्कुल सही है तो आप ये दवा मत लो, क्योंकि इससे आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। बोला नहीं नहीं मुझे तो लेना ही है। फिर मैंने उससे ऐसे पूछा, टीका लिए हो क्या जी? उसने बोला हाँ 2 टीका लिया हूं मैंने। बोले अच्छा ठीक है भाई, चल टेस्ट करके आ जा। तो मैंने भेज दिया उनको, डी डाइमर, हेमेटोलॉजी, लिवर फंक्शन टेस्ट करके आए। लिवर फंक्शन नॉर्मल है, हेमेटोलॉजी नॉर्मल है, लेकिन डी डाइमर मतलब उसके शरीर में क्लॉट, ब्लड का, खून का थक्का घूमने का जो है इतना ज्यादा, नॉर्मल होना चाहिए था कितना
0.5 होना चाहिए और उसका था 6.4। मतलब इतना खून का थक्का घूम रहा है। मैंने सोचा अरे ये पता नहीं कब टपक जाएगा। तो मैंने उसको ज्यादा डर, मैं ऐसे तो कभी डराती नहीं अपने पेशेंट को, मैं उसको ऐसी बोली शांति से, देख थोड़ा हाई है, आप ऐसा करो कि शुरू कर दो दवाई। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। सब तो नॉर्मल है मेरा, ये इतना सा हाई होने में क्या है, बोली इतना सा हाई नहीं है, बहुत हाई है। एनीवे जाके वो अपने घर में अपने परिवार वालों से, कोई था मेडिकल वाला, उनसे पूछा तो उसने भी एकदम आंख पे कर लिया। बोले अरे बाप रे, बोले आप तो दवा ले लो। तब बोला कि चलो मैं आपका दवा लेता हूँ, देखता हूँ कि इसको ठीक होता है कि नहीं। बस मजा आ गया। बहुत सिंसियरली लिया उसने डीएमएस। तो मेरा जो अकेला है वो 20-20 ड्रॉप दी मैंने उसको, दिन में 4 बार। और गुरु चेला को भी दे दी उसको जी भर के। और अच्छे से वो ले सका, 20-20, 21 ड्रॉप तक पहुंच गया था। और 21 दिन में रिपोर्ट नॉर्मल। तो मुझे भी बड़ा मजा आया, उसको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं तो वो मर जाता तो हफ्ते में टपक गया होता, कार्डियक अरेस्ट होके। ठीक है ना, मैं इसको कहती हूँ वैक्सीन इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट। हिंदी में कहती हूँ टीका टपक। टीका टपक में किसी को मतलब कोई महसूस ही नहीं होता, बस अचानक से कुछ रेस्टलेसनेस महसूस हुआ और चक्कर आ गया, या फिर उनको बोलते ना पेट में दर्द हो गया कुछ, और अचानक से वो गिर के खत्म। ऐसा होता, टाइम ही नहीं मिलता। मुश्किल से 4 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस मुझे मजा आ गया, अरे अपन तो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद फिर शुरू कर दिया हमने सबका टेस्ट लेना। अभी तो मैं सभी को, अब मेरे पेशेंट कोई भी पेशेंट आते हैं तो मेरा एक प्रश्न एकदम पक्का रहता है, आर यू वैक्स, कहते हैं, टीका लगा हुआ है आपको? हाँ, तो भाई 3 टेस्ट कर लो। मैं फिर से बोल रही हूँ, 3 टेस्ट। डी डाइमर क्लॉट के लिए, हिमेटोलॉजी जिसमें आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ईएसआर, ये सब चीज का पता चलता है। और फिर लोगे लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें हमें पता चलता है कि कौन कौन सी एरिया में कौन सी कोशिकाएं डैमेज है, वो डैमेज पूरा लिवर में दिखाई देता है। ठीक है ना, सो इतना दिख गया तो बस अपना इलाज शुरू करो और अपने आप को बचा लो। है ना, इमरजेंसी, इमरजेंसी इतनी भयानक होती है। एक तो है कार्डियक अरेस्ट का इमरजेंसी, आपको मौका नहीं मिलता, और दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हाँ। 24 महीने टीका लगने के 24 महीने तक ही आपको मौका है। 24 महीने के बाद में आपके शरीर में कोशिकाएं गड़बड़ करेंगी। कौन बचेगा? सिर्फ वही जिसको नकली टीका लगा हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसिबो। मतलब उसके अंदर पानी रहेगा या नॉर्मल सलाइन रहेगा। ठीक है। और कौन बचेगा? जिसने नकली सर्टिफिकेट लिया हो। ठीक है ना, नकली सर्टिफिकेट लेना बहुत अच्छी बात है, लो। क्यों? क्योंकि उससे जान बचेगी। आपको असली टीका लगा तो जान गई। या तो टपकेंगे या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से हम हॉस्पिटल के चक्कर मार मार के अपने घर में जितनी मेहनत की कमाई करके रखे थे वो सारी कमाई उड़ाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है। 24 मंथ्स का जो आप बोल रहे हो वो इसके बाद आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी काम नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल काम करेगी। 24 महीने में सिम्टम सबको दिखाई देंगे। कोई को बोलता है हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। भाई मैं बोलेगी या तो प्लेसिबो लग गया होगा। पर प्लेसिबो बहुतों को नहीं लगता है, मुश्किल से 4-5% लोगों को लगा होगा। लगा होगा। है ना, बाकी को सबको तो रियल लगा है। तो रियल कई लोग का अभी सिम्टम नहीं है, तो भाई या तो ब्लड टेस्ट करोगे तब पता चलेगा, या फिर 24 महीने के बाद पता चलेगा। ठीक है ना, इसलिए 24 महीने का टारगेट रखा है, क्योंकि वो मिनिमम उतना है। मैक्सिमम किसी किसी का थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा, पर अल्टीमेटली दिखाई देगा ही। क्योंकि इस वैक्सीन के अंदर में, चाहे वो भारत का हो चाहे दूसरे देश का वैक्सीन हो, सबके अंदर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उनमें से 2 को तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक है स्पाइक प्रोटीन, दूसरा है ग्राफिन। ये दोनों हमेशा हमारी कोशिका को नुकसान ही पहुंचाएंगे, इसमें कुछ अच्छाई नहीं है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिकॉर्ड निकाला है उन्होंने कि इस अभी को क्या कहते हैं, टीका
शुरू होने के बाद से, मतलब 2021 और 2022 में, या 2021 और 22 में कार्डियक अरेस्ट 51% से ज्यादा हो गया है। हम्म। अचानक से कैसे? पर वो ये नहीं बोलेंगे कि टीका लगा करके, इसलिए अभी हम लोग ने आरटीआई डाला है कि पर भाई कैसे इसमें हो से रहा है? कितने लोगों का टीका लगा था। वही तो, और बताओ। ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल। मतलब कोई पता नहीं, जिनके साथ हो रहा है उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे। बहुतों को नहीं आ रहे हैं शायद, क्योंकि मैंने, मेरे एक जान पहचान के कोई है जो बात कर रही थी, उनके किसी मतलब फैमिली मेंबर की ऐसे ही सडनली आफ्टर टेकिंग दिस 6 मंथ के अंदर ऐसा हो गया, सडन कार्डियक अरेस्ट। तो मैं जब बोली तब वो बोले हाँ अच्छा ऐसा, मतलब उनको स्ट्राइक भी नहीं किए कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी तैयारी ही ऐसा बनाया गया है। सरकार ने डॉक्टरों को कह दिया है कि कोई भी डेथ को आप वैक्सीनेशन से कनेक्ट नहीं करोगे। किससे कनेक्ट करोगे? कोविड से कनेक्ट करो, हम्म। लॉन्ग कोविड से कनेक्ट करो, हम्म। नया कोविड का नाम लगा के कनेक्ट करो, पर वैक्सीन से कनेक्ट नहीं करोगे। हम्म। टीके से कनेक्ट कर दिया तो बेचारे की नौकरी चली गई। हम्म। और फिर भैया डब्ल्यूएचओ तो माई बाप है, हम्म। ठीक है ना, वो तो नौकरी देने वाला है। तो जिन जिन डॉक्टरों को अपना नौकरी और अपनी तनख्वाह और अपना, बोलते हैं ना कि करियर और अपना इनकम का पड़ा है, वो बोलता है कि यार क्या करें, हमारा धंधा ही ऐसा है, हम्म। मरने तो लोग मर रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया है, जब कोई गाना गाते हुए मर रहा है, खेलते हुए मर रहा है, तो हमारे जनाब डॉक्टर लोग बोलते हैं अब नया चीज, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल क्या है? कि भाई ज्यादा उत्तेजित होकर गाना नहीं गाना। वही। हाँ, अरे तुम तो उत्तेजित होने के लिए तो गाना गाते हो, हम्म। उत्तेजित होने के लिए डांस करते हो, खेल करते हो, और उसमें ही उत्तेजना नहीं होना चाहिए। मतलब आप अब धीरे धीरे गाना गाओ, हम्म। धीरे धीरे खेलो, तो मैं बोले अब जो नींद में मर रहा है उसको क्या बोलोगे? हम्म। धीरे धीरे तो। हम्म। बोलेगा ज्यादा सोने का नहीं, तो सोना छोड़ दो। वही तो। मतलब कोई लॉजिक के बिना बात करते हैं हमारे डॉक्टर लोग। हम्म। अब उनको बोलो कि भाई ये टीका से कनेक्ट करो, नहीं नहीं नहीं, ये टीका से कनेक्ट करना नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोल दी ना नहीं करना है। इतना मतलब बोलते हैं ना कि ना तो कॉन्शियस है उनमें, और पूरी अपने आप को गुलाम कर दिया है, सिस्टम की गुलाम, और इंसान को मारते जाओ। ठीक है ना? तो ये जो टीका है उसका नुकसान है, और उसका नुकसान दिखेगा। अब उसकी कहानी कोई कैसे भी बता दे, जिसको बचना है वो अपनी कहानी में जो ट्विस्ट है उसको समझने की कोशिश करेगा कि कहानी में ट्विस्ट कैसा है जी। हमको ये नया नॉर्मल क्यों बोला, न्यू नॉर्मल। एबनॉर्मल को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो उसका शब्द बदल दो, न्यू नॉर्मल। तो मैं क्या बोल रही हूँ लोगों को, जैसे कि मैं बोली ना पापी, पापी बोलने से पाखंड, अन्याय, पक्षपात है करके समझ में नहीं आता, हम्म। वैसे ही न्यू नॉर्मल बोलने से एबनॉर्मल क्या है समझ में नहीं आता। एबनॉर्मल असामान्य चीजों को हमें जबरदस्ती पिलाया जा रहा है, जबरदस्ती ठोका जा रहा है, इंजेक्शन के रूप में, टीका के रूप में, और हमको बोला ये न्यू नॉर्मल है।